गंगा में छलांग लगाने को राजी हो जाएगा। माँ का वचन ब्रह्म वाक्य, माँ का वचन पत्थर की लकीर। अब कुछ नहीं देखना। अब तो माँ ने कह दिया छलांग, तो छलांग मारूंगा। रावण भगवान शंकर की तपस्या में कैलाश पर्वत में डट गया। न दिन देखा न रात देखी, सब तपती 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 अपने मुंडों को काट काट के आहुति देना। मुंड का मतलब अपने अहंकार को एक दिन काटा, दूसरे दिन फिर उग गया, दूसरा अहंकार उग गया, फिर उसको दबाया काटा, फिर तीसरा उग गया। सारे 10 अहंकार को काट काट करके भगवान शिव का आशीर्वाद मिला। शिव ने कहा पुत्र तू योग्य है, मैं तेरे को वरदान देना चाहता हूं जो तेरी मनोकामना हो। इस तपस्या से तेरे अंदर का सोया हुआ खजाना जगेगा। इस तपस्या से तेरे अंदर की सोई हुई शक्तियां जागेंगी। इस तपस्या से तेरे को एक नहीं 10 बुद्धिमानों के बराबर बुद्धि ज्ञात होएगी। 10 बड़े बुद्धिमानों के बराबर तेरा मुंड होएगा। 10 आदमियों के बराबर तेरे हाथ होएंगे। 10 आदमी जिस पत्थर को उठाएंगे तू अकेला ही उठा लेगा। खुश हो गया रावण। लेकिन अति शक्ति आदमी को गिरा देती है, हजम नहीं होती, हजम नहीं होती। किसी नालायक को मंत्री बना दो ना। मैंने तो देखा अपनी आंखों से, हमारे परिवार में ही कोई भाई बड़ा आदमी हो गया। जब वो बड़ा आदमी हुआ, उसने महल बनाया, तो न मेरे को बुलाया और न मेरी घरवाली को उद्घाटन पर बुलाया। बोले इनको क्या बुलाना, ये तो नंगे हाथ आ जाएंगे, खाली हाथ आ जाएंगे, कुछ भी नहीं लाएंगे। तो देखो अति जब आदमी के पास हो जाता है तो उसके नाश का रास्ता भी शुरू हो जाता है। कैसा था वो रावण, क्या नहीं था उसके पास। सारा कुटुंब कबीला, सोने का भवन। नहीं माना तो हनुमान जी ने बड़ी लीला करी, आग ठोक दी लंका में, आग ठोक। अब जा, और आखिर में मृत्यु को प्राप्त हुआ। दीवा जलाने वाला कोई न मिला। नारद जी कथा सुना रहे थे। नारद वाचे ततस्तो राक्षसो जातो केशिन्याम विस्रवे सुते रावण कुंभकर्णश्चे सर्वलोको पतापनो। नारद जी कहते हैं, जनता को कहते हैं कि पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ। ये दोनों द्वारपाल जय और विजय। हिरण्याक्ष को 12 रूप बना के भगवान ने मारा। हिरण्यकश्यप को जलन हो गई, नारायण से मेरे भाई को मार दिया। हिरण्यकश्यप कहते हैं जिसकी आंखों में सोना बैठ जाए, धन बैठ जाए, अति बैठ जाए। हिरण्यकश्यप कहते हैं तू भी ला, तू भी ला, तू भी ला, तू भी लूटा 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 लूटा, सोने का बहन बना दो। इस गांव को लूटा, सोना छीना, उस गांव को लूटा, सोना छीना, इस गांव को लूटा, सोना छीना। बांधी गठड़ी, अपने घर लिया, गला के दीवार बना दी। सोने का भवन ऐसे बनता है दूसरों को सता करके, ऐसे नहीं बनता। दूसरों को दुखा करके आदमी बड़ा बनता है, दूसरों की लूट करके तब घर भरा जाता है। ऐसे नहीं बड़ा आदमी बनता कोई। कर के रूप में लेता हिरण्यकश्यप, ये बड़ा। लेकिन इसने एक गलती करी। इसके गुरु ने कहा था तपस्या लगाना तू उस पुरुष की और वरदान मांगना। इसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए ये गया।
लेकिन जब ये वरदान मांगने के लिए गया तो जिस पेड़ के नीचे ये बैठा वो पीपल का पेड़ था। किसका पेड़ था? अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदे, पेड़ों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल का वृक्ष देवता का स्वरूप है, दिन और रात ऑक्सीजन उत्सर्जन करता रहता है। इसीलिए पुराने लोग पीपल वृक्ष लगाते थे, ये दिन और रात प्राण ऊर्जा को फेंकता रहता है। अगर यहाँ पे एक पीपल लगा होगा और वो बड़ा भारी हो जाए तो 16,000 वृक्षों का अकेला ही मुकाबला करता है एक पीपल का वृक्ष। इस महिमा को अब विदेश के लोग भी समझ गए, स्वीडन, नॉर्वे और उधर के जो लोग हैं यहाँ से पीपल मंगा रहे हैं हवाई जहाज, उसमें पानी के जहाज में, और लगा रहे हैं अपने गाँव में, वहां पे लगा रहे हैं। पीपल के नीचे वो बैठा ओम ब्रह्मणे नमः कर रहा था, ब्रह्मणे नमः कर रहा था। नारद जी कथा सुना रहे हैं। नारदे है वाचे सतेपे मंदरा द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्टा श्रितावनी। एक अंगूठे में खड़ा है, गुरु का मंत्र जप रहा ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। तब तक एक शरारती ने क्या किया, तोता बन के पेड़ के ऊपर आ गया, पीपल के पेड़ के ऊपर, और किसी का भजन भंग करना हो तो उसके बैरी का नाम लो। कोई तपस्या लगा रहा हो ना, कोई माता पूजा लगा रही हो मंदिर में, उसकी बैरी का नाम ले लो, उसकी पूजा की थाली गई है पानी में। हेम जय लक्ष्मी माता ओम जय लक्ष्मी, उसके आगे उसकी बैरिणी का नाम ले लो, सारी पूजा पतरी वहीं रुक जाएगी। वो कह रहा था ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः। इतने में पेड़ के ऊपर तोता कह रहा है श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ये पत्थर उठाया हिरण्यकश्यप ने, हिरण्यकश्यप ने, और तोते को भगा दिया। यही कर्म चलता रहा। नारायण कहते हैं मेरी बहनों, पालन की सकते का नाम नारायण है, पालन की ऊर्जा का नाम नारायण है। इस धरती पर कौन पाल रहा है आपको और मेरे को? पैदा होते हैं उससे पहले माँ के स्तन में दूध आ जाता है। कौन लाता है? न आप लाते न मैं लाता हूं। पालन करता अपना काम कर रहा है, वो लगा हुआ अपने धंधे में। पालन की सकती का नाम नारायण है, पालन की ऊर्जा का नाम नारायण है। आखिर में जब उसका भजन सदा, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। तथास्तु। घर आ गया और घर आकर के शक्ति पाके सबको लूटने लगा। गांव के गांव लूट दिए, सोने का भवन बना दिया, सब कुछ हो गया। अपने गांव में कहता खबरदार, किसी ने मेरे बैरी नारायण का नाम लिया, मेरे बैरी नारायण का नाम लिया अगर किसी ने तो खबरदार। जो लेगा उसको जेल खाने में डाल देंगे। लेकिन उसी के घर में एक बच्चा ऐसा हुआ, प्रहलाद,
पैदा हो गया। प्रहलाद जब पैदा हुआ, छोटा था, तो बड़े रंग में गीत गाते हुए गांव में अपने बाल गोपालों के साथ में जाता था। 10-15 बाल गोपाल गले में ढोलकी डाल के चिमटा खड़ताल लेकर के गांव में घुमा फिरा करते थे। श्रीमन नारायण का गान करते करते इस घर में गए। और मेरी माताओं, अगर 10-15 बच्चे गीत गाते गाते आपके द्वार पे आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? डंडा निकालेंगे, पत्थर मारेंगे, भगाएंगे ना? उनको मिठाई देंगे, उनको पेड़ा देंगे, उनको पैसा देंगे, दान दक्षिणा देंगे, उनका सत्कार करेंगे, उनकी जयकार करेंगे, उनका चिमटा के साथ में नाचेंगे। तो जब प्रहलाद जी 10-15 बच्चों को लेके माताओं के गांव में जाते और वहां गीत गाना शुरू कर देते, उनको देख करके गांव की माताएं भी खुश होकर नाचने लगती, लेकिन साथ में ये भी कहती, अगर राजा को खबर लग गई ना, तेरी गर्दन काट देगा प्रहलाद, छोड़ेगा नहीं, तेरे गर्दन काट देगा। ये बड़ा निष्ठुर राजा है। ये चलता रहा। एक दिन किसी सेवक ने कह दिया, महाराज बच्चे बिगड़ गए। क्या हुआ? ढोलक खड़ताल एक आंख का शुक्र आचार्य तंत्र विद्या का गुरु था। तंत्र विद्या तो आपको पता ही है ना, देखा होगा आपने, घाट पे बैठे रहते हैं, लाल पीले कपड़े, हरे नीले कपड़े पहनकर, ये सब वाम विद्या वाले हैं। वाम विद्या में आदमी को प्रेत बनना पड़ता। अगर किसी प्रेत से बात करनी है ना, तो पहले खुद प्रेत बनेगा, तब जाके बात होएगी, इससे पहले नहीं होगी। पहले अपना थूका हुआ स्वयं चाटेगा, लस 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 करके पहले थूकेगा और फिर चाटेगा, जैसा भूत करता है। टट्टी पेशाब भी खा लेगा। तो ये सब वाम विद्याएं हैं, तंत्र विद्या है। शुक्राचार्य के 2 बच्चे थे, एक का नाम था संड, दूसरे का नाम था अमर्क। और आपको ही पता है, संड पुसंड दान का माल खा के कौन नहीं बन जाएगा। नाम भी रखा गुरु ने संडामर्क। संडामर्क आ गए, बोले राजन क्या बात है? हिरण्यकश्यप कहता है, मेरे बच्चे को ले जाओ और गुरु विद्यालय में दीक्षा दो। इसको सिखाना चोरी करना, इसको सिखाना मारना, इसको सिखाना लूटना, इसको खबरदार, इसको प्रेम की बात अगर बता दी, प्रेम के राजा नारायण का नाम ले लिया, अपनत्व के राजा नारायण को, इसको भक्ति सिखा दी, तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। इसको घृणा सिखाओ, इसको मारना सिखाओ। ये सबको मारे लेकिन उफ न करे, ये अपने सबको मार कर राजा बन जाए, उफ न करे, ऐसी विद्या इसको सिखाओ। संडामर्क ने कह दिया, हम तो तंत्र गुरु के पुत्र हैं, सब सिखा देंगे इसको, नहीं सीखेगा तो मार के सिखा देंगे। ले गए विद्यालय में, गुरुद्वार पे चला गया, जो सिखाए वो सीखता रहा। ये एक दिन घर आया, माँ कयादू ने सुंदर कपड़े पहनाए, राजभवन में भेज दिया। हिरण्यकश्यप कहता है, प्रहलाद गुरु के द्वार से आया है? जी, जो गुरु ने तेरे को बताया सच सच बता, अभी बता सभा में। प्रहलाद वाचे सर्वणं कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी इस जगत के
पालने वाली शक्ति का नाम विष्णु है, उसका नाम नारायण है, जो सब